जी हाँ, ऑफिशियल रिव्यू दे रहा हूँ दे दे प्यार दे 2 का ऑफिशियल जो भी एक दो रिव्यूज़ अभी देखने को मिले हैं उसको। परसों ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, कल इसका प्रीमियर शो है। कल शाम 7 बजे के करीब इसका प्रीमियर होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 10 बजे के करीब आपको मैं ऑफिशियल रिव्यू दूँ, और अगर थोड़ा लेट होगा प्रीमियर तो भाई परसों ही रिव्यू आएगा। कल मुश्किल है फिर। जो ऑफिशियल मेरा रिव्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि अपडेट्स पब्लिक रिव्यूज़ और प्रीमियर शो या फिर CBFC रिव्यूज़ तो आ ही रहे हैं अभी भी। स्पेशली CBFC स्क्रीनिंग रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको इससे पहले बता दूँ मैं कि छत्तीसगढ़ में ये फिल्म फाड़ देगी भाई। बहुत ज़बरदस्त इसका कलेक्शन छत्तीसगढ़ से भी आएगा, मैं पहले ही बता दूँ ये। उसका एडवांस बुकिंग एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। अभी एडवांस बुकिंग का ये अपडेट नहीं है, ये सीधा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ भाई साहब। जो है दे दे प्यार दे 2 का जो ऑफिशियल रिव्यू है वो है, तो एडवांस बुकिंग का भी ये वाला वीडियो नहीं है। तो रिव्यू में जो अभी तक देखो कहानी क्लियर है कि अजय देवगन की जो फैमिली है वो मनाने जाए, एक्चुअली अजय देवगन खुद ही मनाने जाएगा माधवन एंड टीम को, और जैसे कि वो रकुलप्रीत सिंह ने झूठ मूठ का एज बताया है। अब जब उसका रियल एज पता चल जाएगा लोगों को, और या फिर माधवन और बाकी टीम को, बाकी लोगों को, तो क्या होगा क्या नहीं इसके बारे में ये पूरी फिल्म है। और सिर्फ एज की बात नहीं है, माधवन को समहाउ पता भी है कि ये झूठ ही बोल रही है एज को लेके, भले ही इसने झूठ बताया है, बट माधवन उतना स्मार्ट है, शार्प है, उसको पता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तो अब क्या होगा क्या नहीं, यही ये फिल्म है। ओवरऑल अगर बात करें इस फिल्म को लेके दोस्तों, तो ये फिल्म जो है एक अच्छी फैमिली एंटरटेनमेंट है। जितना मैं अभी CBFC स्क्रीनिंग से सुना हूँ, इसमें कोई किसिंग विसिंग सीन नहीं है। CBFC स्क्रीनिंग में तो यही बताया गया है। दूसरी बात, जो 2-3 रिव्यूज़ आए वो काफ़ी बेहतरीन रिव्यूज़ देखने को मिले। आज कुछ लोगों ने जो 3 दिन पहले एक CBFC स्क्रीनिंग रखी थी, मतलब टीम ने, उसके बाद जो कुछ लोगों ने रिव्यूज़ नहीं दिए थे, बोला था रिव्यू आउट ऑन क्या बोलते हैं 12 तारीख, या फिर एक ने 13 तारीख लिखा है। तो कभी कभी ये CBFC वाले धीरे धीरे रिव्यूज़ अपने, जैसे एडवांस बुकिंग खुलते जाता है ये लोग अपना रिव्यू लाना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है CBFC में ये लोग हाइप बढ़ाने के लिए ही ऐसा करते हैं, ऐसा पर्टिकुलरली मुझे लगता है। कितना सही कितना नहीं वो वक्त बताएगा। बाकी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आए भाई। मतलब अजय देवगन को जो लोग यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं कि अजय देवगन आजकल कॉमेडी फिल्मों में गलत वे में, मतलब गोलमाल वाला एंगल नहीं है, और पर्टिकुलरली उनकी कुछ कॉमेडी फिल्में अच्छी नहीं गई है, चाहे वो थैंक गॉड हो। अब आप उसमें कैमियो बोलो या जो भी बोलो, लेकिन भाई कैमियो तो नहीं था वो, पर वो अच्छी नहीं गई थी। सन ऑफ सरदार नहीं गई थी पर्टिकुलरली अच्छी। और जो एक समहाउ जो अजय के फैंस को लग रहा है उसको लेके, दोस्तों देखो ये नहीं है कि कॉमेडी अच्छी नहीं कर रहे वो, उनके उनके काम में तो कोई एंगल नहीं है ना। अगर आपको स्क्रिप्ट ही घटिया मिल रही है तो क्या बात है। दे दे प्यार दे 2 की पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट की भी तारीफ़ हुई है, और एक अच्छी कॉमेडी फिल्म ये देखने को मिली। इनफैक्ट आगे चल के धमाल में भी बोला जाता है कि धमाल की भी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जो एट प्रेजेंट बोला जा रहा है, जो लोग कह रहे थे कि क्या सन ऑफ सरदार वाला एंगल तो नहीं होगा, तो यहाँ पे एक क्रिटिक ने बहुत अच्छा कमेंट डाला है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उसने क्लियर कर दिए हैं, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द कंपैरिजन विद सन ऑफ सरदार, देन एक ही कंपैरिजन है। उन्होंने ये कहा है कि सन ऑफ सरदार का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का कोई सर पैर नहीं था, कोई पार्ट 1 क्या पार्ट 2 क्या अलग था। ये पे यहाँ पे जब आप देखोगे दे दे प्यार दे 1 और 2 में, पूरी की पूरी स्टोरी आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगी पहले पार्ट से, और पहले पार्ट के कुछ सीन्स आपको याद भी आएंगे। तो ये बात उन्होंने कही है, और बहुत अच्छी तरीके से लव रंजन ने इस फिल्म को पहले फिल्म से जोड़ा है, जो कि परफेक्ट सिक्वल है। ये फिल्म का परफेक्ट सिक्वल, ये वर्ड इसलिए इन लोगों ने यूज़ किया क्योंकि आजकल ये भी होता है कि पार्ट 1 अलग पार्ट 2 अलग, तो परफेक्ट सिक्वल है उसी का आगे का ये पार्ट है। जिन्होंने अपना दे दे प्यार दे 1 नहीं देखी है वो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ऐसा कुछ क्रिटिक्स ने कहा है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। कुछ शायद सीन्स हैं जो याद आएंगे पुराने ऐसे भी, क्योंकि बिकॉज द राइट्स जो है वो प्रोड्यूसर के ही पास है, भले ही डायरेक्टर अलग रहे दोनों भी, बट तो फिर वो सीन्स वगैरह दिखा सकते हैं। दे दे प्यार दे 2 का एक फ़नी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक फेमस था ना, वो भी इस फिल्म में है, बहुत अच्छा फील कराता है वो, जो कॉमेडी वाला है वो। टिपिकल दे दे प्यार दे की एक थीम आपको याद होगा वो, तो वो थीम इस फिल्म में है, कंटिन्यू करी इन लोगों ने। एंड आर माधवन का जो कैरेक्टर है
वो काफ़ी फ़नी वे में भाई उसकी जो कंडीशन दिखाई है, जो अजय देवगन की शैतान में हुई थी हालत, ऑलमोस्ट वैसे ही टाइप के आप कह सकते हो कि एक बाप अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पे आर माधवन के प्रति आपको थोड़ा ये हो जाएगा कि भाई वो कहीं गलत भी नहीं है समहाउ, अगर आप देखें तो उमर वाला एंगल, तो वो जो उसके कुछ पॉइंट्स है, शायद मैंने सुना है कि इसमें कुछ डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक दो लोगों ने लिखा था क्रिटिक्स रिव्यूज़ ने कि भाई कुछ डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त दिखा है। मतलब ये लोग जनरेशन गैप वाला जो कभी कभी दिखाते हैं ना कि जनरेशन गैप से प्यार ये हो जाता है, इन दोनों का आपस में नहीं जमेगा एंड ऑल, नहीं भाई, किस तरीके से उम्र का कोई प्यार से लेना देना नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने 2-3 डायलॉग से, आई थिंक अजय देवगन की एक बहुत ज़बरदस्त इंटेंस वाला एक स्पीच है मे बी इस फिल्म में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि द सीन बाय अजय देवगन इन क्लाइमैक्स इज़ फैंटेस्टिक। अब वो कौन सा क्लाइमैक्स सीन है, मतलब उसमें अजय भाषण वाला सीन है या कोई मारा मारी वाला कॉमेडी वाला सीन है, आई थिंक इट विल बी अजय बेस्ट एक्टिंग में भी हो सकता है, क्योंकि अजय की इंटेंस एक्टिंग शायद देखने को मिलेगी। वैसे भी एक सॉन्ग आया है जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने एक्ट किया है, वो अलविदा वगैरह कह रहे हैं कुलप्रीत सिंह को, तो ये एक वो मे भी हो सकता है। अभी देखते हैं कि कैसे अजय देवगन एंड टीम उनको मना पाती है। यही ये फिल्म है, देखो प्रेडिक्टेबल है फिल्म, ये बहुत से क्रिटिक्स ने ये बात तो बार बार कही है कि प्रेडिक्टेबल है, बट जो आपको एंटरटेन करेगी ये एक अलग लेवल पे करेगी। एंड यस डेफिनेटली पीपल आर वेटिंग फॉर दिस फिल्म। मुझे नहीं पता हेटर्स क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एंड दे दे प्यार दे जैसी प्यारी फिल्म को मुझे नहीं लगता है कि हेटर्स ने भी हेट करना चाहिए, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता इस बात का। बाकी भाई हेटर्स को कोई नहीं रोक सकता, वो उनका चॉइस है, वो उनकी आदत है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम, बट या जो अब उसके बारे में बात करते किसने क्या रेटिंग दिया है, तीनों ने 4 रेटिंग दिया है भाई 5 में से। हाँ ये सरप्राइज़ है कि एक ही टाइम पे जो रिव्यूज़ आए ट्विटर पे लेटेस्ट जो आज सुबह ही आए, उन्होंने तीनों भी रिव्यूज़ 4 दिया। अब यहाँ पे कुछ हेटर्स बोल रहे हैं कि भाई ये पेड हो सकते हैं। भाई दोस्तों देखो, CBFC स्क्रीनिंग रिव्यूज़ कभी कभी पेड होते भी है, लेकिन हर एक बार आदमी को ही आप अगर पेड बोलते रहोगे, फिक्सर बोलते रहोगे, तो हो गया फिर भला आपका। तो ये आप लोगों पर है भाई। किसी को लोग चोर बोलते रहते हैं, लेकिन उससे भौंकने से पूरी दुनिया उसको नहीं चोर बोलती है, क्योंकि अगर आप हारे हो दूसरों को चोर बोल रहे हो तो यह आपका परफॉर्मेंस है कि आप हारे हो और दूसरों पे कुछ भी पैतरा डाल रहे हो, पता है ना किसके बारे में बोल रहे हो। और दूसरी बात यह है कि फिक्सर बोलने से, जैसे पाकिस्तानी लोग होते हैं खुद तो फिक्सर होते हैं, लेकिन नहीं फिक्सर मैच फिक्स, हारे मतलब फिक्स। तो ये वाला एंगल जो इमेच्योरिटी वाला है, इससे आपका क्या कहते हैं जो एजुकेशन लेवल है वो पता चल जाता है, सिंपल सी बात है। और हेटर्स का एजुकेशन लेवल यहाँ पे पता चलता है कि फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन हेट करना पहले से ही शुरू। दे दे प्यार दे का कंपैरिजन इन लोगों ने पहले से ही सन ऑफ सरदार से करके रखा है। तो ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ मैं कि तुम्हें हेटर्स की बात मानिए या ये जो बिकाऊ यूट्यूबर जो अजय की बेवजह देख लेना, लिख के देता हूँ दे दे प्यार दे के वक्त, जैसे सन ऑफ सरदार के वक्त बोला था मैं, ये इस फिल्म की भी निगेटिविटी फैलाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ मैं कि इनकी बात सुननी है या न्यूट्रल ऑडियंस की सुननी है। लव यू, टेक केयर।